बिल्कुल सही कहा आपने और इसके लिए मैं नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर उनको साधुवाद दूंगा, उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। लेकिन वहाँ भी बहुत सारे स्वार्थ से भरे हुए पार्टियां हैं जो आंकड़ों में लड़ रहे हैं कि कितना सीट हमें मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं दिखता कि बहुत अच्छा अलायंस बनेगा। और दूसरी तरफ जो हमारे मोदी जी एक जो आइकॉन हैं और जिन्होंने जिस तरह से अमेरिका में जा कर के अपने को शोबाजी किया है, वो चाहे पैसा खर्च करके हुआ, हालांकि अमेरिकन लोगों ने उसका विरोध भी किया। लेकिन जहाँ पे मोदी जी ने कहा कि लोकतंत्र जहाँ है वहाँ मानवाधिकार अगर नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है जी। एक बात उन्होंने कहा। दूसरा कहा कि मानवाधिकार का संरक्षण हम लोग करते हैं और किसी तरह का भेदभाव भारत में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मुझे बड़ा विरोधाभास लगा, चूँकि मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ बदनाम भी किया गया कि ह्यूमन राइट्स वाले लोग जो सत्ता के विरोध में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो आप आवाज़ उठा रहे हैं वो भारत के अंदर भारत के जो अधिकार हैं, महिलाओं के अधिकार हैं, जो रेप हो रहे हैं, जो आप भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आपने जो है भेदभाव कर रहे हैं, आप जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, तो ये जो आपने कहा कि भेदभाव लोकतंत्र की शोभा नहीं है और मैं बर्दाश्त नहीं करता, तो ये किस ग्राउंड पे आपने कहा? आपने कहा सबका विकास सबका साथ। तो आपने जो है आपने विकास सिर्फ दोस्तों का किया और साथ सबका चाहिए, लेकिन विकास आप खास दोस्तों का कर रहे हैं। तो ये किस तरह का विकास है? और ये 9 सालों से हम लोग देख करके कि शायद हमारी ये सरकार अच्छा काम करेगी, हम इनके साथ चलेंगे। हालांकि विपक्ष में भी वो दम नहीं है या वो शक्ति नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद जनवरी से भाजपा हराओ अभियान लेकर के पूरे भारत में चला और उसका पहला जो हमने सबूत दिया कि मैं उसको कामयाब कर सकता हूं और वो कर्नाटका को दिया। आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव है, मैं आज आपके चैनल से ये भविष्यवाणी कर सकता हूं। हालांकि मैं कोई भविष्य करता नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहाँ 3 राज्यों में कांग्रेस आ रही है, बाकी में मिली जुई होगी और बीजेपी यहाँ से उखड़ रही है। और अगर 3 राज्यों में कांग्रेस आ रही है तो कांग्रेस की स्थिति आने वाले 2024 में मजबूत हो जाएगा। और इसी का जो कवायद चल रहा है कि सभी लोग अगर एक साथ हो जाए तो बीजेपी को 100 सीट से भी नीचे लाया जा सकता है। लेकिन अगर इनमें तोड़फोड़ होती है, जो केजरीवाल साहब ने जो एक सेंध लगाने की कोशिश की है, एक तरफा जो है प्राइम मिनिस्टर के वो सपने देख रहे हैं, तो वो जो है हमारे विपक्ष को जोड़ने में दिक्कत हो सकता है।